दोस्तों, मेरी वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी जस्ट कुछ 2-4 दिन हफ्ते से अमेजन फ्लैश के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं और मतलब ये लास्ट हफ्ते से हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होने लगी है अब स्लॉट लेके जाने में। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में समझा हो सकता है कि आपके एरिया के अंदर ऐसा हो रहा हो या अभी शुरुआत ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रायल चल रहा है इस तरह का। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, और यहाँ पर इस समय अमेजन फ्लैक्स, क्योंकि मैं प्राइम नाउ के बारे में ही आपको बता रहा हूँ खास करके, क्योंकि मैं प्राइम नाउ के ही स्लॉट करता हूँ। तो इस समय प्राइम नाउ के अंदर एक चीज़ का ये हो गया, पहले क्या था कि हम जब भी अपने टाइम पे पहुँचते थे शेड्यूल के, तो हम जैसे कि हमको कोई भी एरिया का स्लॉट दे रहे हैं, तो अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे यहाँ की जगह दूसरी जगह का दे दो, तो वो उसको मान जाते थे और दे भी देते थे। अब पिछले हफ्ते से एक नया चीज़ उनके उसमें मैं देखने को आ रहा है कि वो पहले चीज़ क्या था कि हम लोग जाते ही थे, तुरंत स्कैन करते थे और हमारी मतलब अटेंडेंस लग गई, और उसके बाद में वो जब मर्जी हमको स्लॉट दें, मतलब टाइमिंग के हिसाब से 15-20 मिनट आधा घंटा आगे पीछे करके स्लॉट दे दें तो हमारी अटेंडेंस हो जाती थी। अब क्या सिस्टम निकाल दिया है कि जब आपका नाम उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिस्ट होगा, और कंप्यूटर स्क्रीन पर नाम लिस्ट होने के साथ साथ में आपके पास में वो ऑटोमेटिक वो एरिया का भी दिखाएगा कि इस बंदे को इस जगह का स्लॉट दो। ये चीज़ तो बड़ी दिक्कत वाली हो गई है, क्योंकि पहले क्या था कि हमें मान के चलिए कि जहाँ का नहीं पता है वहाँ का अगर हमको स्लॉट मान के चलिए मिलता है, तो हम ये रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे को यहाँ की जगह दूसरे पिन कोड का स्लॉट दे दो, तो वो रिक्वेस्ट मान के कर देते थे इस समय। अब इस समय क्या हो गया कि सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट कर रहा है। जैसे आपने स्लॉट बुक किया हुआ है और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी अटेंडेंस लग गई मान लीजिए, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक वो आपको एरिया का पिन कोड दे देगा कि इस बंदे को इस पिन कोड का सामान दे दो। अब चाहे आप कभी ज़िंदगी में वहाँ पर गए हो उस पिन कोड पे, चाहे ना गए हो, आपने कभी देखा हो वो जगह, चाहे ना देखा हो, तो वो आपको इस तरह से वहाँ पे अब सिस्टम शुरू हो गया। हमारे यहाँ पे ट्रायल चल रहा है इस तरह का। हो सकता है कि बाकी स्टेट में या बाकी जगहों पर इस तरह का हो रहा है, हो चाहे ना हो रहा हो, लेकिन ये बात अब डेफिनेटली पक्की है कि जब ट्रायल चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक हर जगह पर इस चीज़ को लेकर के काम शुरू हो गया होगा। बहुत सी जगह पर शायद वो कहीं नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वहाँ पर भी इस तरह का ट्रायल शुरू हो जाए, और परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर वो ऑटोमेटिक आने वाले टाइम के अंदर हर जगह पे इस चीज़ को मेरे को लगता है कि ये लागू हो जाएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे क्या लग रही है कि जो बंदा स्लॉट, क्योंकि मैं वैसे भी बताऊँ आपको एक बात कि जो 5:30 या 6:30 या 7:30 मतलब साढ़े का जो हिसाब किताब बना हुआ है ना, ये बहुत गलत बना हुआ है। क्योंकि ये साढ़े के अंदर ना आपका आधा घंटा शुरू का वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपको 5:30 का स्लॉट है तो आपको वहाँ पर 5:15 तक पहुँचना पड़ेगा, पहली चीज़। लेकिन आपको चक्कर कितने बजे से देगा? 6 से लेकर 8 बजे के बीच का। कहने का मतलब ये कि आधा घंटा आपका शुरू में एक्स्ट्रा गया पहुँचने से पहले। आप 15-20 मिनट पहले आप घर से निकलोगे, मतलब कहने का 1 घंटा आप पूरा वेस्ट जाएगा। आपको अगर 6 बजे का स्लॉट लेना तो आपको घर से 5 बजे तक निकलना पड़ेगा, तब आपका 5:30 का स्लॉट पे आप टाइम पे पहुँचेंगे, तभी आप काम मतलब स्कैन कर पाएंगे अपना वो। उसके अलावा एक तो आपका यहाँ पर टाइम ख़राब हो जाएगा। उसके बाद में आपका जब स्लॉट 6 बजे का वो आपको देगा, तो आपको कौन सा पिन कोड दे देगा कोई पता नहीं है। पहले क्या था कि आपको 5:30 का स्लॉट है तो आपको 5:40 तक सामान दे देता था, 15-20 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता था, तो आप उतनी देर में रन करके आप उस जगह तक पहुँच सकते थे। और टाइम पे अपना स्लॉट पहला, जैसे कि कहते हैं कि 6:05 के बाद में आपको पहला मतलब हैंड ओवर करना है, जो भी क्या नाम है आपके पास सामान है, पहले कस्टमर को जो हैंड ओवर करना है आपको 6:05 के बाद में करना है, तो आप उस टाइम तक कर सकते थे। आपके बाद में 20-25 मिनट आधा घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता था। लेकिन अब क्या है कि वो जो आपके लिए स्लॉट अलग से निकल के आ रहे हैं, जो कि अपने आप सिस्टम उसको अपडेट कर रहा है आपके नाम पे, तो एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। दूसरी चीज़, पहले आपको 3 या 4 एड्रेस मिलते थे, अब एड्रेस भी आपको बढ़ा करके वो 5, 6, 7 एड्रेस दे देता है कई बार। और पहले क्या था कि अगर आपके पास में एक्स्ट्रा सामान आपको लग रहा है कि मेरे पास में सामान भारी हो रहा है ज़्यादा, या आपके पास में मान के चलिए आपको लोकेशन ज़्यादा मिल रही है, मतलब 5-7 लोकेशन मिल रही, तो आप उनसे कहते थे तो आपका 1-2 उसमें से
कस्टमर का सामान निकाल करके वो किसी और के पार्सल में ऐड कर देते थे। लेकिन अब क्या है कि सिस्टम ने अगर आपके नाम पर 7 पार्सल निकाल दिए ना, तो उसमें से एक भी नहीं कटेगा, उस 7 के साथ आपको लेके जाना पड़ेगा। पहली चीज़ अब ये देख के चलिए कि आपका एक तो टाइम ज़्यादा लग गया, आपको एंड टाइम पर क्या नाम है, आपको 6 बजे का स्लॉट है, तो आपको क्या ना 6 बजे से 5 मिनट 10 मिनट के पहले ये सामान हाथ में आएगा तो आएगा, तो आपको एग्जैक्ट 6 बजे आपको रवाना किया जाएगा। उसके बाद में जब आप सबको लोकेशन ज़्यादा मिल जाएगी तो आप टाइम पर दे नहीं पाएंगे, तो आपका स्लॉट डिले होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस तरह की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर ये मेरी वीडियो कोई भी अमेज़ोन के अधिकारी के पास तक पहुँचती है अगर, और तो वो इस पर ज़रा गौर करें, क्योंकि क्या नाम है, एक तो जो बंदा कभी नई जगह पे नहीं गया है, अगर आपकी सिस्टम उसे नई जगह पे भेज देगा तो जाहिर सी बात है कि उसको वहाँ पर खोजने में टाइम में लगेगा ज़्यादा। और कई बार क्या है कि आपके सिस्टम के हिसाब से उसकी लोकेशन भी एग्जैक्ट नहीं मिलती है। अगर आपने 5 या 6 स्लॉट मतलब चक्कर दे दिए किसी को मतलब लोकेशन, तो कई बार आपके जो सिस्टम में अपडेट लोकेशन है 2 या 3 लोकेशन ही शो करता है, बाकी बची हुई 2-3 लोकेशन है अपने आप सर्च करना पड़ता है एड्रेस के हिसाब से डाल के, वो भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, अगल बगल पहुँचाएगी, तो वहाँ पर फिर फ़ोन करके पूछ पाछ के तब पहुँचना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए और इसको सिस्टम को थोड़ा ठीक किया जाए, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद में रिस्क भी ज़्यादा है कि डिले होने का। और मुझसे मेन क्या है कि नए बंदे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जो रेगुलर बंदे कर रहे हैं वो तो किसी तरह से करा के मार मुर के कर देते, लेकिन नया बंदा अगर जा रहा है तो वो बेचारा पहले ही दिन हार मान जाएगा। क्योंकि पहले क्या था कि आप नया बंदा देखते थे वहाँ पर स्टेशन पे, तो वो पूछते थे आप नए हैं, तो आपको वो अगल बगल का छोटा सा स्लॉट दे देते थे, ये आपका ट्रायल है, आप उसको जाके करिए। लेकिन अब जिस तरह सिस्टम अपडेट करके दे रहा है नाम के हिसाब से आपको लोकेशन, तो वो बहुत दिक्कत दे रहा है इस समय सबके लिए। जो भी पुराने भी हैं वो भी परेशानी इसमें झेल पा रहे हैं, और जो नए हैं वो भी इसमें परेशानी देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लोकेशन के अंदर आपको ज़्यादा एड्रेस मिल रहे हैं, और ज़्यादा एड्रेस मिलने की वजह से टाइम पर स्लॉट कई बार डिले भी हो रहा है। उसके साथ साथ में लोकेशन नहीं होती है कई बार एग्जैक्ट, तो उसमें भी दिक्कत होती है। और जब ज़्यादा पैकेज मिलेंगे तो फिर उसके लिए टाइम भी तो चाहिए, और फिर टाइम पता है कि सारा का सारा टाइम वेस्ट हो गया है, क्योंकि सिस्टम अपडेट करने में थोड़ा वक्त ले रहा है। पहले अपने हाथ से स्लॉट बनाए जाते थे, तो अपने आप वो 3-4 पैकेज के एक पूरा बैग तैयार कर दिया कि ले जाओ इसको उठा के। अब वो सिस्टम बना रहा है, वो 4 पैकेट भी दे देगा, 2 पैकेट भी मतलब 2 एड्रेस भी दे देगा, और वो आपको 7-8 एड्रेस भी दे रहा है, कई बंदों को इस तरह से भी दे रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, और क्या कहूँ इसके बारे में मैं, क्योंकि ये दिक्कत शुरू हो गई है। बाकी जो दोस्त जिस वीडियो को देख रहे हैं उनके अगर एरिया के अंदर इस तरह का कभी नहीं हो रहा, तो आने वाले टाइम में ज़रूर होगा, क्योंकि ये ट्रायल पूरे देश में चलेगा और दिक्कत इस तरह से होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा जितने भी राइडर्स हैं अपने आप को, और स्टेशन पे जो है वर्क काम करने वाले भाई वो भी थोड़ा ध्यान दें कि काम फास्ट करें, क्योंकि डिले का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस समय। और डिले का मतलब ये है कि फिर आईडी पे इफेक्ट पड़ना है, डिले होगा तो आप उसको टीटी लगा देंगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी ना। तो इसलिए थोड़ा सा गौर करें कि इस तरह से काम हो कि राइडर को भी दिक्कत ना आए और कंपनी को भी दिक्कत ना आए। और 2 घंटे का स्लॉट होता है तो पूरे 2 घंटे के अंदर ही पूरा हो पाए। थोड़ा सा सिस्टम पे इस चीज़ का वो होना चाहिए हिसाब किताब की, या तो वो लोकेशन आसपास की दे दे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पहले हमको जब होता था कि 2 पिन कोड ही मिलते थे, अब कई बार देख रहा हूँ कि 3-3, 4-4 पिन कोड भी दे रहा है, कि एक इस कोने का दूसरा, दूसरे कोने का तीसरा, तीसरे कोने का चौथे कोने का। तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस सिस्टम वाला जो काम है ना, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है इस समय। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पर गौर होना चाहिए और कंपनी इस पर थोड़ा ध्यान दे कि इसको सिस्टम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है सिस्टम पे काम करे, परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी तो फिर उसकी परेशानी अच्छी नहीं है और आईडी के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। बस मेन चीज़ ये होना चाहिए। और लेकिन आप टाइमिंग पे सामान मिल जाएगा तो टाइमिंग पे डिलीवरी भी हो जाएगा। अगर वो लेट होगा तो फिर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पैकेट मिलेगा तो लेट ही होना फिर वो। तो बस दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे दोस्तों। आने वाले टाइम में आपको इस तरह की और वीडियो देखने को दोस्तों मिलती रहेंगी। और मैं अमेज़ॉन और हो गया और रैपिडो हो गया और इस तरह की जुड़ी हुई जो भी काम की बारे में जानकारियाँ हैं आपसे मैं दोस्तों शेयर करता रहूँगा। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं आपको और इस तरह की जानकारी दूँगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी जर्नी फॉर अमेज़ॉन प्राइम नाउ।